वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। DIMT यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैक्स एंड क्यूज। आज आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट 2। इस यूनिट का नाम है स्टैक्स एंड क्यूज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टैक्स क्या होते हैं। ओके, स्टैक मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि डेटा स्ट्रक्चर लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है। लीनियर में कौन कौन से आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, जब तक आप पढ़ रहे हैं। पहले आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा फर्स्ट यूनिट में, एरेस, ठीक है। और अभी आप पढ़ने वाले स्टैक्स, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यूज आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक्ड लिस्ट आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर कौन सा होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जैसे आपका ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे आगे के सिलेबस में लास्ट यूनिट में। ओके, अभी पढ़ेंगे स्टैक क्या होता है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which follows a particular order। स्टैक वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्डर फॉलो करता है, जिसे हम बोलते हैं लीफो या फिलो। और ध्यान से रखना, जब ध्यान रखना है आपसे ये चीज की, जब भी स्टैक का नाम आएगा तो आपके दिमाग में एक दूसरा आना चाहिए कि लीफो, पहला लीफो और फिलो, राइट। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ओके, लीफो मतलब लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फिलो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल। फिर लीफो और या फिर इसका फिलो भी बोल सकते हैं। मेनली द फॉलोइंग थ्री बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द स्टैक। देखा जाए तो सिर्फ ये तीन बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं स्टैक में। पहला ऑपरेशन होता है पुश। तीन बेसिक ऑपरेशंस किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन है पुश, सेकंड ऑपरेशन है पॉप, थर्ड ऑपरेशन है आपका पीक और टॉप। पहला ऑपरेशन आपका पुश, सेकंड है पॉप, थर्ड ऑपरेशन आपका पीक या टॉप, ठीक है। एक ऑपरेशन वैसे मेन ये तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं, परफॉर्म तो बहुत सारे किए जाते हैं। जैसे और मैं आपको बताऊंगी एम्प्टी, रिसेंटली एक ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जाता है। जो बेसिक है वो पुश, पॉप और पीक है। अब इनके बारे में जानते हैं। पुश और पॉप होते क्या है। स्टैक, अच्छा स्टैक का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा, पुश पॉप बाद में बताऊंगी। स्टैक का मैंने आपको क्या बताया, क्या टेक्निक फॉलो करता है, क्या ऑर्डर फॉलो करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो एलिमेंट आएगा, ये लास्ट में जो चीज आएगी वो सबसे पहले जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ आपको। जैसे सपोज एक आपने कहीं किसी होटल में प्लेट्स अरेंज करी, मतलब सपोज आपने डिशेज धोई, सारे बच्चों के आपने बर्तन धो के प्लेट्स ऑर्डर में रख दिए, राइट। तो सपोज मैंने एक एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। वेट सेकेंड, जैसे आपने एक बैंक में आपने विजिट की, ठीक है। आपने किसी बैंक के काउंटर पे विजिट की, तो बैंक के काउंटर वाला भी एग्जाम्पल चाहिए। अच्छा आप ये समझ लीजिए, आपने कोई डिशेज ली, ठीक है, आपने बर्तन धोए, ठीक है। आपने जो सबसे पहले धोया, ठीक है, उसे रखा, ठीक है। फिर उसके ऊपर और रखा जो दूसरे नंबर पे धोया, तीसरे नंबर पे जो प्लेट धोई इसके ऊपर रखी, चौथे नंबर पे जो धोई उसके ऊपर रखी, पांचवें नंबर पे जो धोई उसके ऊपर रखी, राइट।
अब क्योंकि जो चीज लास्ट में आ रही है वो सबसे पहले बाहर जा रही है, तो यही एक रीजन है कि हम स्टैक को बोलते हैं कि ये लीफो का ऑर्डर फॉलो करता है। अब ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लीफो और फिलो क्या होता है, या फिलो भी कह सकते हैं क्योंकि जो चीज सबसे पहले आई फर्स्ट है ना, वो सबसे लास्ट में बाहर आ गई, ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली डिश या ये वाली प्लेट यहाँ रखी और ये बाहर गई लास्ट में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक ही चीज है लीफो या फिलो, कुछ भी बोल सकते हैं स्टैक को। अब पुश पॉप ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो दो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो हम स्टैक में परफॉर्म करते हैं, वो या तो पुश या पॉप। पुश मतलब कि आप जैसे मैंने इसी स्टैक में एक प्लेट मुझे और रखनी है 6, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें अभी ये सपोज मेरा स्टैंड लेवल होगा, इसमें 7 प्लेट्स आ सकती हैं, ठीक है, तो मुझे एक और प्लेट रखनी है उसके ऊपर, तो क्या मैं रख सकती हूँ 6 प्लेट यहाँ पर इसके ऊपर आ सकती है, नो प्रॉब्लम। एक और प्लेट रखनी है 7 आ सकती है, नो प्रॉब्लम। तो इसी तरह प्लेट को अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ या इसके अंदर अरेंज कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये स्टैक में इंसर्शन या पुश ऑपरेशन हो रहा है। अब ये स्टैक का साइज क्या था 7, मतलब इसमें 7 आइटम्स आ सकते हैं। अभी ये स्टैक फुल है, राइट, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता है ना, मतलब मुझे ये बात पता है, जो कोई और पर्सन है जो मेरा ये स्टैक यूज कर रहा है, उसे ये बात नहीं पता कि इसमें 7 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं आ सकती, तो उसने क्या किया कि 8 प्लेट, एक और प्लेट साफ की जिसका नंबर दे दिया 8, और वो इंसर्ट करने की कोशिश की। क्या ये इंसर्ट हो पाई? इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट एन 8 एलिमेंट इन अ स्टैक whose size is 7? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इस केस में जो सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन का नाम है ओवरफ्लो कंडीशन। मतलब कि जब ऑलरेडी हमारा स्टैक फुल है, स्टैक का साइज ऑलरेडी भरा हुआ है, हम उसमें एक्स्ट्रा अगर वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो ओवरफ्लो रिटर्न करेगा। तो जो हमें प्रोग्राम बनाना है वो इस हिसाब से बनाना है कि अगर हमारा स्टैक का साइज एक्सीड होता है तो एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट ना हो पाए, होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। और स्टैक में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम बोलते हैं पुश करना, राइट, पुश करना मतलब इंसर्शन करना। सेकेंड में जानते हूँ, आपको बता दें पॉप क्या होता है। पॉप ये होता है कि सपोज अब ये 7 का स्टैक है मेरे पास, ओके, 7 डिशेस का स्टैक है। अब इसमें मैं एक एक करके एक डिश निकालती चली हूँ। सबसे पहले कौन सी निकलेगी 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके मैं एक एक प्लेट निकालती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 7 को किया पॉप। अब समझ लो पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मतलब स्टैक में से कोई भी आइटम डिलीट करना, ओके। अभी इसमें 7 पॉप हुआ, फिर 6 पॉप हुआ, फिर 5th पॉप हुआ, फिर 4th पॉप हुआ, फिर 3rd पॉप हुआ, फिर 2nd पॉप हुआ, फिर 1st पॉप हुआ। अभी जब ये सारे स्टैक में से निकल गए, ये प्लेट निकल गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज का स्टैक अभी एम्प्टी हो गया, ये खाली है। तो अब सपोज मुझे ये बात नहीं पता कि ये स्टैक खाली है, तो मैं अगर कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि पॉप एलिमेंट 14, तो इस केस में, इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट तो है नहीं डिलीट करने के लिए, तो स्टैक पूरा खाली है। तो जब जो आउटपुट आएगा प्रिंटफ में, मतलब
में जो प्रिंट क्या आउटपुट आएगा वो यही होगा, स्टैक इज एम्प्टी, वो आएगा अंडरफ्लो, मतलब अंडरफ्लो कंडीशन होगी। ठीक है, जब डिलीट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो क्या क्या डिलीट होगा, ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं जो डिलीट होगी। तो उस केस में उस सिचुएशन में जो कंडीशन अराइज होगी उसे हम नाम देंगे अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, अब एक चीज और देख लीजिए, द आइटम्स आर टॉप इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। जिस ऑर्डर में, ये तो आपका ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जिस ऑर्डर में आइटम्स को पुश किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसके रिवर्स ऑर्डर में उन्हें पॉप किया जाता है, निकाला जाता है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है देन इट इज सेड टू बी एन अंडरफ्लो कंडीशन। मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, अगर स्टैक एम्प्टी है तो जो कंडीशन है वो अंडरफ्लो कहलाती है। फिर आती है पीक या टॉप कंडीशन। पीक क्या करता है, पीक टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है स्टैक का। सपोज इसमें टॉप एलिमेंट है 7 वाला, इसकी वैल्यू है 10। अगर मैं लिख दूंगी पीक 7 या मैं लिख दूं टॉप 7, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। ओके, अब एक फंक्शन है स्टैक का इज एम्प्टी, या एक ऑपरेशन मान लो से इज एम्प्टी वैल्यूज रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। मतलब अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो जो ये वाली वैल्यू आएगी इस एम्प्टी की वो ट्रू रिटर्न करेगी। अगर मेरा स्टैक भरा हुआ है, स्टैक खाली नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी। तो ये क्या कहलाता है, इज एम्प्टी फंक्शन है, इज एम्प्टी ऑपरेशन। एक स्टैक का एग्जांपल आप देख लीजिए, ये जनरल सा स्टैक है। ठीक है, इसमें क्या है, इंसर्शन और जो डिलीशन हो रहे हैं सेम एंड पे हो रहे हैं। एक स्टैक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप जहां से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं ना, सपोज मैंने 7th एलिमेंट डाला तो मैं डिलीट ही इसे करूंगी, तो लास्ट में फर्स्ट आउट तभी तो कहते हैं इस स्टैक को, क्योंकि और जो स्टैक की जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम टॉप बोलते हैं। ये है टॉप, 7 को हम टॉप बोलते हैं। तो स्टैक में क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन द सेम एंड इट फॉलोज द अरेंजमेंट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। दो ऑपरेशन होते हैं इसमें, पुश एंड पॉप। पुश मतलब इंसर्शन, पॉप मतलब डिलीशन। जो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसे हम टॉप कहते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड अ स्टैक प्रैक्टिकली। अब वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार इसमें भी देखते हैं क्या बता रखा है। हमें कोई भी स्टैक को प्रैक्टिकली समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। देयर आर मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अ स्टैक। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो स्टैक के अवेलेबल हैं। कंसीडर द सिंपल एग्जांपल ऑफ प्लेट्स स्टैक्ड ओवर वन अनदर इन कैंटीन। वो एग्जांपल दे रहे हैं जो आपको अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सपोज किसी कैंटीन में ये प्लेट्स रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक। द प्लेट विच इज एट टॉप इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। जो सबसे ऊपर वाली टॉप पे जो प्लेट है वो सबसे पहले रिमूव की जाएगी। दैट इज द प्लेट विच इज बीन प्लेस्ड एट द बॉटमलेस पोजीशन रिमेन्स इन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे पहले प्लेट आएगी स्टैक में वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए अंदर है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्टैक लीफ हो या फीलो ऑर्डर फॉलो करता है। अब एक चीज आती है, एप्लीकेशन क्या होती है स्टैक की, क्या यूज होता है। स्टैक की एप्लीकेशन कुछ हो सकती है, मतलब हम सिंबल्स को बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी करवाऊंगी, इसी यूनिट का पार्ट है। क्या होता है इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। रीडू अनडू फीचर्स इन मेनी केसेस लाइक एड्रेस फोटोशॉप। कुछ फीचर्स को हम रीडू कर सकते हैं, कुछ को अनडू कर सकते हैं स्टैक्स की मदद से। यूजिंग मेनी एल्गोरिथम्स, बहुत सारे एल्गोरिथम्स में यूज होता है, जैसे कि टावर हेल्पिंग, प्री ट्रैवर्सल स्टॉप स्पैन प्रॉब्लम, हिस्टोग्राम प्रॉब्लम। दूसरी एप्लीकेशंस में भी यूज हो सकता है स्टैक, जैसे बैक ट्रैकिंग में, नाइट टू प्रॉब्लम में, डायग्राम में, ये सारी है। अभी आपके कुछ स्लाइड्स में आपको से
स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है स्टेप्स का, एरेज की हेल्प से और लिंक लिस्ट की हेल्प से। एरेज को इस बार मैं कराऊंगी, लिंक लिस्ट नेक्स्ट यूनिट पार्ट है तो वो तब करेंगे। ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही, और अब तक आपने जो पढ़ा है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एयरफोन्स लगा के आपको सुनिए वीडियो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।